नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि हमारी सोसाइटी में डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बीपी हाई होना। ये मेडिकल टर्म है जिसका हाइपरटेंशन। दोस्तों एक साइलेंट किलर की तरह ये एक्ट कर रही है। आजकल अपन देख रहे हैं कि यंग एज के बच्चे भी इससे सफ़र हो रहे हैं, 20-25 साल के लोगों में भी ये कॉमनली देखने को मिल रहा है आजकल। तो आज हम इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में एंड मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी मेडिसिन का जिसे आप हार्ट टॉनिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो खून की जो हमारी आर्टरीज होती है, नसें होती है, उन पर एक्सेसिव प्रेशर एक्ट हो तो वही हाइपरटेंशन में इंक्लूड होता है। दोस्तों इसका एक रेंज होता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 और डायस्टोलिक 90 से अबव जा रहा है तो आप हाइपरटेंशन की कंडीशन में आते हैं। दोस्तों और इससे भी अगर सिवियर कंडीशन की हम बात करें तो आपका बीपी अगर 170 100 से अबव जा रहा है तो वो सिवियर कंडीशन या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो रही है बीपी की वजह से। और उस केस में आप आर्टरी रप्चर भी देखते हैं और कई बार पेशेंट को पैरालिटिक अटैक भी आ जाते हैं। और आपने भी सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया, पेशेंट को पैरालिसिस हो गया। तो इन सबके मेजर कॉज है बीपी का बढ़ना। एकदम से भी शूटअप हो जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि पेशेंट को कोई सडन कोई बैड न्यूज़ मिली है, स्ट्रेस में आ गया, एंजाइटी हो गई, तो उसकी वजह से भी कई बार बीपी शूटअप हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म से कोई पेशेंट जैसे कोई किडनी की मेडिसिन ले रहा है या फिर उसको डायबिटीज़ है या फिर उसकी हेरिडिटी में है हाइपरटेंशन, तो उन लोगों में भी ये मेनली अपन को देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। दोस्तों जनरली ये 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में जो कॉजेज हैं जो दोस्तों जो अननोन रीजन की वजह से है, कुछ भी उसमें अपन कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट लंबे समय से टेंशन में चल रहा है या फिर उसकी फैमिली में ऐसी कोई ट्रेजिडी हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से ये बीपी शूटअप हुआ है। सेकेंडरी में है मेनली हेरिडिटी होता है और आपका लाइफस्टाइल होता है। हेरिडिटी में जैसे आप देख लो कि आपके पेरेंट्स में अगर बीपी हाई रहने की कंडीशन रहती है तो ये मेनली आप में भी देखने को मिलेगी, तो आपको जल्दी अवेयर होना पड़ेगा। सेकेंड इसमें अपन देख सकते हैं कि लाइक किडनी डिजीजेज है, पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर वेदर अपन ले सकते हैं कोई लंबे टाइम से किसी मेडिकेशन पे है दोस्तों, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम कॉमनली हमको देखने को मिलती है। लाइफस्टाइल में मेन है ओबीज या फिर मोटापा। अपन जैसे जैसे डे टू डे अपन देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी फास्ट फूड की तरफ उनका इतना रुझान हो गया, पैक्ड प्रोसेस्ड फूड वो खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी जीरो के बराबर है। कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, दिन भर जैसे बैठे बैठे काम है। अगर ऑफिस वर्क भी आप कर रहे हो तो वो मेंटल वर्क ही, आपका फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। और लंबे समय से आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं या ड्रग्स यूज कर रहे हैं, सॉल्ट का इंटेक आपका ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक का ट्रेंड जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है कि बच्चे भी छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, बड़े सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीजों की वजह से हमारा बीपी रेज होता है और हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों लक्षणों की बात करें तो हम बीपी मेजर करेंगे तो 140 और 90 से अगर ज्यादा आता है तो वो इसी कंडीशन में, हाइपरटेंशन की कंडीशन में आएगा। उसमें आपको कई बार हेडेक फील होगा, चक्कर आएंगे, डलनेस लगेगी पेशेंट को और पेशेंट बोलेगा सडन ब्लैकआउट भी इसमें कई बार देखने को मिलता है कि पेशेंट बोलता है एकदम से सब ब्लैक हो गया है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में अगर अपन जाते हैं तो फिर कार्डियक अरेस्ट भी इसमें हो जाता है और पैरालिटिक अटैक्स भी कॉमनली देखने को मिलते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग भी समटाइम्स पेशेंट को हो जाती है दोस्तों। तो और नमनेस भी कॉमन मिलती है। और अपन देखते हैं कि एंकल स्वेलिंग, जो पैरों के अराउंड स्वेलिंग आती है और पफी आईज हो जाती है, आई बैग्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, ये सब कारण है बीपी की वजह से आपको। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी है, जिसका एक कॉम्बिनेशन रेडी करके हम एक हार्ट टॉनिक की तरह यूज करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम 4 मेडिसिन होम्योपैथी की यूज करेंगे। फर्स्ट मेडिसिन है क्रेटेकस मदर टिंचर, सेकंड मेडिसिन है राउल्फिया मदर टिंचर, थर्ड मेडिसिन है अर्जुना मदर टिंचर एंड फोर्थ वन इज आर्निका मोंटाना। दोस्तों फर्स्ट मेडिसिन है जो क्रेटेकस मदर टिंचर एक हार्ट टॉनिक की तरह एक्ट करती है।
हार्ट टॉनिक की तरह एक्ट करती है। एंड राउल्फिया मदर टिंचर जो है वो बीपी को नॉर्मलाइज करने में बहुत अच्छी हेल्प करती है। अर्जुना जैसे आयुर्वेदिक में भी यूज होती है, अर्जुन की छाल होम्योपैथी में भी इसका पोटेंटाइज करके और यूज करी जाती है बीपी की केसेस में। और आर्निका मदर टिंचर जो है वो ब्लॉकेज को रिमूव करती है दोस्तों। जैसे अपन कई बार देखते हैं कि आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, उसकी वजह से सडन किसी को बीपी शूटअप हो गया, अटैक आ गए, तो उन सब चीज़ों में प्रिकॉशनरी वे में हम आर्निका को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इन चारों मेडिसिन का आप 20 ml मदर टिंचर लेके आइए और एक स्टरलाइज बॉटल में कॉम्बिनेशन रेडी करिए और उसको एज ए हार्ट टॉनिक आप यूज़ करेंगे दिन में 2 बार 20-20 बूंद, तो आप देखेंगे विद इन ए मंथ आपका बीपी काफ़ी कंट्रोल आ गया है, आपके हार्ट मसल्स स्ट्रांग हो गई है, आप पहले से स्ट्रेंथ महसूस करेंगे अपने शरीर में कि मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। जो डलनेस और ये सब चीज़ें लग रही थी, चक्कर आना और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई है दोस्तों। तो आप इसको लंबे टाइम तक भी यूज़ करेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन सेफ है और एज ए हार्ट टॉनिक भी हम इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।